इब्लीस 9 नंबर किस्त। इमरान की मौत को 40 दिन गुजर चुके थे। पिछले 40 दिन शबीना ने इसी अकबी पोर्शन में रहकर बदकारियां करते हुए गुजारे थे। आज थी शबीना के कदम जमीन पर नहीं टुक रहे थे। वो यही सोच सोच कर हवाओं में उड़ी जा रही थी कि आज रात जब चांद अपने पूरे जोबन पर होगा नादिर शाह से इसकी शादी हो जाएगी और फिर वो इस अकबी पोर्शन से बाहर निकलकर इलाके की मुइज़्ज़े बनकर ऐश की जिंदगी गुजारेगी। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिस शैतान के हत्थे चढ़ चुकी है वो इससे मुताल्लिक कैसे कैसे घनविने मंसूबे बने बैठा है। रात होते ही नादिर शाह इन दोनों मोटे जिन्नात और शबीना को लिए तहखाने में उतर आया। शबीना को इस बड़े पत्थर पर बिठाने के बाद नादिर शाह मूर्ति की तरफ बढ़ा और जूही दूहे में अपना लहू टपकाया। मूर्ति की दोनों आंखें रोशन हो गईं। बहुत खूब नादिर शाह, तुमने अपना काम बहुत खुश असलूबी से किया है। तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आका इब्लीस तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हारी अर्जी मंजूर कर ली गई है। हैबतनाक आवाज में गिरफ्ता वो शैतान आज कदरे पुरजोश दिखाई दे रहा था। बहुत शुक्रिया मेरे आका, ये सब आप ही की वजह से मुमकिन हो सका है, वरना मेरी भला क्या औकात थी। नादिर शाह ने चापलूसी की रविश बरकरार रखते हुए जवाब दिया, क्या तुम दोनों आखिरी अमल के लिए तैयार हो? इस शैतान ने नादिर शाह और शबीना से सवाल किया। जी आका, हम तैयार हैं। नादिर शाह की हाँ में हाँ मिलाती शबीना ने हुक आवाज हैकर जवाब दिया। आज शबीना ने खूबसूरत मोतियों से मुज़य्यन इंतहाई पर कशिश लिबास जेब तन कर रखा था। सोने और चांदी के खूबसूरत जेवरात से लिधी शबीना ने बनाओ सिंगार पर भी खूब तवज्जो दी थी। दूल्हे की हल्की रोशनी में इस पत्थर पर बैठी शबीना किसी पीर से कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। तो ठीक है, शबीना को जल्दी से इस पत्थर पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दो। शैतान का ये हुक्म सुनते ही शबीना घबरा गई और सवालिया नजरों से नादिर शाह की तरफ देखने लगी। मगर इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पित इन दोनों जिन्नात ने इसे पकड़कर पत्थर पर लिटा दिया और उसके हाथ पांव फर्श से मनुसलक मजबूत गोहे में जकड़ दिए। इस दौरान शबीना ने मुजाहमत दिखाई, मगर इन मोटे ताजे जिन्नात के आगे इसकी भला क्या चलनी थी। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो पीर साईं, ये सब क्या हो रहा है? उन्हें कहीं मेरे हाथ खोली। हैरानी और गुस्से के मिले जले तासुरात में शबीना ने नादिर शाह की तरफ देखकर सवाल किया। शबीना, मैंने तुम्हें कहा भी था कि आका जो कुछ कहीं इसे चुपचाप मान लेने में ही तुम्हारी भली होगी। अब आराम से लेटी रहूं, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नादिर शाह ने सफाक लहजे में शबीना को इंतबा किया तो वो मजबूरन खामोश हो गई। नादिर शाह, वो आग का तगार उठाकर उसके सर की निचली तरफ रख दो और ध्यान रहे कि आग की तपश सर को नहीं लगनी चाहिए, वरना इसके खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। और उस नायाब बूटी मिक्सुमा को आग के तगार में डाल दो। नादिर शाह आग का तगार उसके सर के नीचे रख चुका तो शैतान ने हैबतनाक लहजे में हुक्म दिया। नादिर शाह ने हुक्म की तामील में जरा देर नहीं की। आग के तगार में वो जड़ी बूटी डालने की देर थी कि तहखाने में अजसीबो फैल गई। इस मौका के लिए आका इब्लीस ने तुम्हें जो मंत्र सिखाया था, इस मंत्र का जाप करना शुरू करो। वही शैतानी आवाज एक बार फिर गिरजी तो नादिर शाह ने शबीना की दाएं जानिब खड़े रहकर अपने दोनों हाथ इसके के वजूद के ऊपर फैला लिए और आंखें बंद करके अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे करते हुए एक मंत्र का जाप करने लगा। इस दौरान तगार में जलती हुई आग भी खुद ब खुद बुझ गई और वो बदबूदार धुआं शबी की सांस के साथ अंदर दाखिल होने लगा। पीर साईं, इस धुएं को हिटे, मेरी सांस रुक रही है। पीर साईं, ये आपको क्या हो गया? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? पीर साईं, आह खख। इस तेज धुएं में जब शबीना के लिए सांस लेना मुश्किल हुआ तो वो नादिर शाह से इसे हटाने का कहने लगी, लेकिन नादिर शाह तो हर चीज से बेनियाज हैकर मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। पीर साईं, कुछ तो रहम करे, मेरी सांस रुक रही है। आपको समझ क्यों नहीं आती? ये क्या बचगाना हरकत है? पीर साईं, इस बार शबीना ने उखड़ी हुई आवाज में मुखातिब किया, मगर नादिर शाह तो बस अपने आका के हुक्म की तामील मैं मसरूफ था। खामोश हो जाओ लड़की, आवाज ना निकले तुम्हारी, बंद करो अपनी बकवास। जब अपने शौहर को कत्ल कर रही थी तब तुम्हें तरस नहीं आया और अब अपनी बारी पर रहम की भीख मांग रही हो? तुम जैसी बेवफा और बेहया औरत की यही सजा है। लालची कहीं की, आवाज ना निकले अब तुम्हारी। यकदम इस शैतान का लहजा गसबनाक हो गया था। इस वक्त इसकी आवाज इस कदर खौफनाक थी, उसे सुनकर ही शबीना पर सख्ता तारी हो गया और उसकी आंखें पथरा गई। तुम दोनों वो सातों के सातों सिया बकरे फौरन से पहले ले आओ। इस बार शैतान ने इन दोनों जिन्नात को मुखातिब करके हुक्म दिया तो वो दोनों दौड़कर तहखाने की सीढ़ियों की
तरफ लपक गए। धुएं की वजह से शबीना के लिए सांस लेना नामुमकिन हो चुका था और अब वो बेसुध पड़ी थी। इस बेहोशी की इलम में कभी कभी वो खांसने लगती तो इसका पूरा जिस्म उछल उछल जाता था। इतनी देर में वो दोनों मोटे जिन्नात अपने कई फुट लंबे बाजों में बकरों को जकड़े हुए तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाने का दरवाजा बंद कर दो। जिन्नात को सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर शैतान ने उन्हें हुक्म दिया तो एक जिन ने अपने हाथ को मजीद लंबा करते हुए दरवाजे के किवाड़ बंद कर दिए। सातों बकरे सर से पांव तक सियाह थे। इनके जिस्म पर एक भी बाल सफेद नहीं था और हालांकि इनके सींग और खर तक सियाह थे। नादिर शाह एक एक कर के इन बकरों की बलि चढ़ाना शुरू करो और हर बकरे का चुल्लू भर खून शबीना के हल्क में टपकाते जाओ। शैतान ने नादिर शाह को हुक्म दिया तो वो फौरन मंतर का जाप छोड़कर तहखाने के एक कोने की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने दीवार से लटकी इस तलवार को उतारा और वापस मूर्ति तक पहुंचते पहुंचते इसे नियाम से बाहर निकाल लिया। जल्दी करो और एक एक करके इन बकरों को पकड़ते जाओ। शैतान ने जिन्नात से मुखातिब हैकर हुक्म दिया तो आन की आन इन दोनों ने एक बकरे को पकड़ा और नादिर शाह के सामने ला खड़ा किया। बकरे का सर एक जिन के हाथ में था तो दूसरे जिन ने इसे कमर से पकड़कर काबू कर रखा था। नादिर शाह ने फौरन अपनी तलवार को छत की तरफ बुलंद किया और फिर बकरे की गर्दन पर वार कर दिया। बाईना तलवार चलते ही बकरे के हल्क से एक हौलनाक चीख निकली और उसका सर दूर जा गिरा। बकरे की गर्दन कटते ही शबीना का जिस्म मछली की तरह तड़पने लगा और वो पत्थर से दो ऊंचा उछल उछल कर गिरने लगी। कमबख्तू खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पकड़कर काबू करो इस कलमुई को, कहीं इसके नाजुक बदन पर कोई चोट ही ना लग जाए, फिर पता नहीं वो इब्लीस ज़ादी इस जिस्म को कबूल करेगी भी या नहीं। शैतान का हुक्म सुनते ही दोनों जिन्नात बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े और शबीना के उथल पथल होते जिस्म को काबू कर लिया। इस दौरान नादिर शाह ने बकरे की गर्दन से रस्ते लहू को एक प्याले में भरा और शबीना के हल्क में उंडेल दिया। हैरत की बात यह थी कि बेहोशी में होने के बावजूद शबीना ने गटागट वो खून पी लिया। जब शबीना के जिस्म का उतरताश कम हुआ तो नादिर शाह ने आंख के इशारे से दोनों जिन्नात को एक और बकरा काबू करने को कहा। तहखाने में बेतहाशा धुएं के बावजूद दोनों जिन्नात ने नादिर शाह का इशारा समझ लिया और वहीं खड़े रहकर एक हाथ से शबीना को काबू किए रखा और दूसरे हाथ को लंबा करके एक और बकरे को पकड़ लिया। नादिर शाह ने तलवार फिर से बुलंद की और इस बकरे की गर्दन पर चला दी। गर्दन के कटते ही एकदम से तहखाने का धुआं तेजी से सिमटना शुरू हो गया। चंद लम्हों में ही सारा धुआं एक बलीके से वजूद जितना सिमटकर तेजी से तहखाने की छत पर चक्कर लगाने लगा। जो ही तीसरे बकरे की गर्दन कट कर गिरी वो धुएं का गुबार शबीना के जिस्म के ऊपर गिर्श करने लगा और पूरा तहखाना अजीब सी गुड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो आ गई नादिर शाह, वो आ गई। नादिर शाह की तवज्जो धुएं के इस गुबार की तरफ देखकर शैतान ने उसे खुशखबरी सुनाई। खुशी से सरशार नादिर शाह एक के बाद एक बकरे का सर कलम करता गया। हर बकरे का सर कलम होते ही तहखाने की गुड़गड़ाहट में मजीद इजाफा होता गया। हर बकरे की बलि के वक्त जब तक इस बकरे का जिस्म तड़पता रहता शबीना का जिस्म भी तड़पता रहता और इस दौरान दोनों जिन्नात इसके जिस्म को काबू किए रखते। शबीना की रूह इसके जिस्म से परवाज कर चुकी है। इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से इस आखिरी बकरे की बलि भी चढ़ा दो। शैतान ने अपनी हैबतनाक आवाज़ में नादिर शाह को हालात से उगा करने के साथ साथ हुक्म भी दे दिया। दोनों जिन्नात ने जूही बकरे को काबू करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। बकरा खौफ ज़दा होकर तहखाने में इधर उधर दौड़ने लगा। छोड़ो इस लाश को और जल्दी से इस बकरे को काबू करो। शैतान गुस्से से उन जिन्नात पर धड़ा तो दोनों जिन्नात बकरे के पीछे भाग पड़े। अभी वो बकरा उनके हाथ भी नहीं आया था कि तहखाने की छत पर तेज तेज दौड़ाते कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर वो आवाज़ रफ्ता रफ्ता दरवाजे के करीब आती गई। फिर अचानक एक तड़तड़ाहट की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और 10-12 आदमी एक बारिश शख्स की रहनुमाई में तेजी से सीढ़ियां उतरकर तहखाने में ऐन इस मूर्ति के सामने पहुंच गए। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और पोस्ट को शेयर भी ज़रूर किया करें।